Good morning, students. Social Research Methods BA Part Second Paper First, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डेटास। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पब्लिश डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और वे क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था पब्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिसर्चर्स, रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस, publications of professional and institutions and councils, publication of international organization, and last one is newspapers and magazine. उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिसमें अनेक सरकारी और अर्ध सरकारी, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो समय समय पर समाज से संबंधित सूचनाएं और तथ्य एकत्र करते हैं और उन तथ्यों के आधार पर अनेक रिपोर्ट्स बनती हैं और ये रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं और इनको प्रकाशित करना सार्वजनिक हित में नहीं होता है, इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं कराया जाता। इनको अनुसंधानकर्ता विशेष लेख कहते हैं। जैसे प्रतिरक्षा मंत्रालय हमारा है, न्याय विभाग है, पुलिस विभाग है, सरकारी विभाग हैं। ऐसे अनेक संगठन हैं जो समाज से संबंधित विभिन्न तथ्यों को, आंकड़ों को, सूचनाओं को एकत्र तो करते हैं, लेकिन उन्हें गोपनीय रखते हैं और उन्हें प्रकाशित नहीं करवाते। ये प्रतिवेदन, दस्तावेज और सूचनाएं सुरक्षित तथा गोपनीय रहती हैं। इस सामग्री को अप्रकाशित प्रलेख कहते हैं। अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, ये अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड में, डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट्स में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जिनका प्रयोग रिसर्चर अपने रिसर्च में करते हैं। इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रयास करना पड़ता है तथा संबंधित संगठन को पूर्ण आश्वासन देना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि सामग्री सार्वजनिक नहीं बनाई जाएगी। अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत जो आता है, डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं वो हैं, फर्स्ट है अभिलेख डॉक्यूमेंट्स। अभिलेख सामग्री का सेकेंडरी सोर्सेस है। इसमें अनेक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने कार्यों के क्षेत्रों के अनुसार अनेक तथ्यों को, आंकड़ों को और सूचनाओं को एकत्र करते हैं। इनमें गोपनीय तथा अगोपनीय अभिलेख होते हैं। अनेक संस्थाओं, विभागों, समितियों तथा आयोग द्वारा प्रतिवेदन तैयार करवाए जाते हैं। कई संस्थाओं में अक्सर विचार गोष्ठियाँ, बैठकें आयोजित की जाती हैं। उसकी कार्यवाही के प्रतिवेदन तैयार करवाए जाते हैं। इनको किन्हीं कारणों से प्रकाशित नहीं करवाया जाता, परंतु ये द्वैतिक सामग्री के रूप में बहुत ही उपयोगी स्रोत होते हैं। इनका उपयोग शोधकर्ता विशेष अनुमति प्राप्त करके करता है। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियाँ। अनेक विद्वान, राजनेता, समाज सुधारक, महापुरुष अपनी अपनी रुचि के क्षेत्रों में बड़ी लगन और मेहनत से कार्य करते हैं और साथ ही विषय से संबंधित
महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र करके उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध करके लिखते हैं। यह लिखित सामग्री पांडुलिपि के रूप में तैयार की जाती है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये प्रकाशित नहीं हो पाती। बाद में इसका पता चलता है तब इसे पुस्तकालय या संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। वहाँ इनको जन सामान्य और जो ज्ञान के पिपासु लोग हैं वो पढ़ सकते हैं और शोध कार्य में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक जो पांडुलिपियां हैं वो सामग्री के द्वैतिक स्रोत के रूप में शोध कार्य में उपयोगी रही हैं। नेक्स्ट है रिसर्चर्स रिपोर्ट, शोधकर्ताओं के प्रतिवेदन। देश विदेशों में अनेक शोधकर्ता अपने विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करते हैं और उस शोध कार्य का प्रतिवेदन तैयार करते हैं। उनको उपाधि भी मिलती है, लेकिन किन्हीं कारणों से शोध निबंध या प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हो पाते। इस प्रकार के शोध कार्य अप्रकाशित होते हुए भी सामग्री के महत्वपूर्ण तथा उपयोगी स्रोत होते हैं। इस प्रकार की सामग्री सत्य, प्रमाणित तथा विश्वसनीय भी होती है। शोध कार्यों के लिए इनका विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट है अनपब्लिश्ड फोक कल्चर, फोक लिटरेचर एंड फोक सॉन्ग्स। ये सभी द्वैतिक सामग्री के स्रोत हैं। अप्रकाशित लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोकगीत। आदिम समाजों एवं ग्रामीण समाजों में मौखिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इन समाजों तथा इनकी संस्कृति को समझने के लिए इन स्रोतों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन सामग्री से निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसके द्वारा सही प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। शोध कार्य की दृष्टि में ये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह सामग्री अध्ययन पद्धतियों के चुनाव करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्वजनिक प्रलेख के उपयोग की बात में कि इसके द्वारा प्रकल्पना के निर्माण और परीक्षण में सहायता मिलती है और अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने में सहायता मिलती हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। उसमें हम देखते हैं कि इनकी सार्थकता और विश्वसनीयता और प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करना संभव नहीं हो पाता। द्वैतिक स्रोतों के द्वारा उपलब्ध सामग्री का उपयोग यथासंभव कम से कम करना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो उसका पूरक सामग्री के रूप में प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जहाँ प्राथमिक सामग्री के एकत्र करने के लिए इस सामग्री को मार्गदर्शक के रूप में हमें काम में लेना चाहिए। अध्ययन की वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए सार्वजनिक प्रलेख और प्रलेखनीय सामग्री का संबंध में हमें यह पता लगाना चाहिए कि ये सामग्री किसके द्वारा किस उद्देश्य से अब कब और क्यों एकत्र की जा रही है तथा कितनी सत्य और विश्वास करने योग्य है। उसके उपरांत ही हमें सतर्कतापूर्वक सोच समझकर इनका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो द्वैतिक सामग्री है या जो यूटिलिटी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं या लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, साथ ही अप्रकाशित प्रलेख में किन किन सामग्रियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।